तो आज जो हम तो कैलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें है क्या, मेनली यदि एसएससी के दृष्टिकोण से देखा जाए, एसएससी जो है इसमें क्वेश्चन जो है आपको एक से दो क्वेश्चन पूछ ही देती है, ठीक है। एक से दो क्वेश्चन किसी भी पेपर में पूछ देती है, चाहे वो पीटी में हो या फिर मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन देती है, सीजीएल हो गया, सीटीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, सब में। हम बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर की जब बात करते हैं, कैलेंडर को दो भागों में बांटते हैं, कैलेंडर को दो भागों में। पहला भाग, पहला कैलेंडर को यदि हम जाने तो एक होता है 365 डेज और एक होता है आपका 366 डेज। यदि कैलेंडर की बात करें जिसमें 365 डेज होता है, ये आपका नॉर्मल, इसे नॉर्मल ईयर के रूप में जानते हैं, इसे नॉर्मल ईयर के रूप में जानते हैं। और इसमें फरवरी जो होता है, इसमें फरवरी आपका 28 डेज का होता है। कितना होता है? 28 डेज का, जैसे कि आप जानते हैं इसमें फरवरी 28 डेज का होता है और ये एक नॉर्मल ईयर होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे 366 डेज, ठीक है, तो आखिर ये एक दिन बढ़ता कैसे उसको तो बाद में जानेंगे। लेकिन 366 इस कैलेंडर को जो हम लोग कहते हैं, इस कैलेंडर को हम लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक है। लीप वर्ष या फिर अर्धवर्ष, अर्धवर्ष के रूप में जानते हैं। यही कारण है कि इसमें फरवरी जो है आपके 29 डेज हो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं? 29 डेज हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से आपने क्या जाना, अभी तक आपने क्या सीखा कि हम जो कैलेंडर करते हैं, कैलेंडर तो इसमें आपके 12 महीने होते हैं टोटल ना। यदि आप कैलेंडर की बात करेंगे तो इसमें आपको कितना महीना होता है? 12 महीना होता है, 12 महीना होता है, ठीक है। 12 महीना होता है ना। जनवरी से स्टार्ट होता है और जनवरी से स्टार्ट करते हैं और दिसंबर पे इसको खत्म कर देते हैं। जनवरी से स्टार्ट करते हैं और दिसंबर में इसको खत्म कर देते हैं, ऐसा तो आप जानते हैं। तो इसी कैलेंडर को एक और इसी जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये फरवरी, पूरा का पूरा खेल किस पे? ये फरवरी पे है, ठीक है। ये फरवरी पे आपका एक 28 डेज और 29 डेज, 28 डेज और 29 डेज, ठीक है। इस पे ही कम्प्लीटली आपका डिपेंड करता है। तो जो आपका 365 डेज होता है कैलेंडर में, वो कैलेंडर आपका नॉर्मल ईयर कहलाता है। उसमें फरवरी आपके 28 डेज के होते हैं, ठीक है। जिस कैलेंडर में 366 डेज होते हैं वो आपका लीप ईयर कहलाता है। और उसमें फरवरी कितने दिन के होते हैं? फरवरी उसमें 29 डेज के होते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो इसे आपको साधारण वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ये साधारण वर्ष, ठीक है, ठीक है। तो जब आप फरवरी 29 डेज होता है ना, तो हम जानते हैं कि जैसे मानिए कोई भी ईयर है, ठीक है, कोई भी ईयर है कि जैसे 2000, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, ये आप क्या है? ईयर है ना। ये आपका क्या है? ईयर है। तो इसमें यदि मुझे पता करना हो कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है ना, ये कौन सा, ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है? नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर? ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है? ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सन, जो नंबर, या जो ईयर कंप्लीटली, कंप्लीटली 4 से डिवीजन हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए? 4 से डिवीजन हो जाए और उसका रिमाइंडर हो जीरो, क्या हो? जीरो। जो कंप्लीटली 4 से डिवीजन हो जाए और उसका रिमाइंडर क्या हो? जीरो हो, तो दैट मीन्स वो हमारा कैसा होगा? वो हमारा लीप ईयर होगा। कैसा होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। कैसा होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। दैट मीन्स जो जिस कैलेंडर को हम 4 से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर जीरो हो जाता है, तो दैट मीन्स हम वो समझते हैं वो हमारा कैसा है? लीप ईयर है।
जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2000 है, यदि इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने का आपका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है, क्योंकि 4 5 20। ठीक है, यानी लास्ट के टू डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीटली क्या है, तो 0 को यदि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसकी संख्या क्या आती है? 0 आती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2004 है, क्या है? 2004 है। लास्ट का टू डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो क्या है? वो भी एक लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे जैसे ही 2006 है, ठीक है, यदि इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या है? ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो आपका 2000 है ये आपका कैसा है? ये आपका लीप ईयर है। कैसा है? लीप ईयर है। 2004 देख रहे हैं तो 2004 कैसा है? आपका लीप ईयर है। लेकिन 2006 की बात करेंगे तो ये आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड हो जाने के बाद इसमें रिमाइंडर बच जा रहे हैं, इस कारण से आपका क्या है? नॉर्मल ईयर। यानी 2006 का साल होगा उसमें आपके फरवरी में टोटल कितने दिन होंगे? 28 डेज होंगे। इसमें फरवरी में टोटल कितने डेज होंगे? 29 डेज हो जाएंगे। इसमें फरवरी में कितने डेज हो जाएंगे? 29 डेज हो जाएंगे, क्योंकि यह जो साल है 366 दिन का होगा, यह साल 366 दिन का होगा, यह भी साल 366 दिन का होगा। ठीक है, लेकिन 2008 की बात करें तो ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। तो डेट मीन्स ये भी, इसमें भी फरवरी कितने दिन का हो जाएंगे? 29 डेज के हो जाएंगे। और ईयर भी कितना हो जाएगा? सॉरी, ईयर में कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन के हो जाएंगे। ठीक है, ये एक लीप ईयर होगा। लेकिन 2010 की बात करें तो 2010 भी आपका कैसा है? एक नॉर्मल ईयर है। इसमें फरवरी की बात करें तो फरवरी में कितना दिन हो जाएंगे? 28 डेज हो जाएंगे। और बात करें तो ये 365 डेज ही होंगे, साल में 365 दिन। तो इस प्रकार से आपने पता किया 2000, 2004, 8, ठीक है, ये सब क्या है? आपके लीप ईयर है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखे होंगे कि 2000, 2004, 2008, 2012, ठीक है, तो आप फोर ईयर का डिफरेंस देख रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर को निकालने का फॉर्मूला क्या है? 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 4 से डिवाइड करें, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आपका कंफर्म पता चल जाएगा वो क्या है? एक लीप ईयर है। वो क्या है? लीप ईयर है। यदि 4 से डिवाइड नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमने देखा कैलेंडर में आपके 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर। उसमें एक महीना फरवरी का आता है। फरवरी में आपका 29 डेज होता है। इस एक दिन का, ये जो एक दिन है ना, इस एक दिन का ही खेला क्या है? कंप्लीट आपका ये आपका कैलेंडर में क्वेश्चन का रूप है। ठीक है, तो हम इस चीज को पढ़ते हैं कि आखिर 29 डेज होने के रीजन हमने देख लिया कि जिसको हम 4 से डिवीजन करते हैं तो आपका क्या आ जाता है? हम्म, ये लीप ईयर आ जाता है। तो हमने देखा, ठीक है, यही बात हम यहाँ पे करेंगे। ये बात हम यहाँ पे करेंगे कि यदि आपको बोला जाए 1992, 1996 और 2000, ठीक है, कभी कभी कैलेंडर में ऐसा होता है कि कभी कभी कैलेंडर में ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि ये जो है ना आपका 92, ये आपका 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल, ये भी 4 से डिविजिबल, दैट मीन्स ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। क्लियर है ना? तो इसमें आपके टोटल जो है 29 डेज होंगे। टोटल क्या होंगे? 29 डेज होंगे। लेकिन यही जब शताब्दी वर्ष की बात करता है ना, शताब्दी वर्ष की बात करता है तो उसमें वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे वो 20 20 क्या 29 डेज नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा कि जैसे ये 1800 शताब्दी है, ये 1800 शताब्दी है, ये 1900 है, और ये 2000 शताब्दी है। ठीक है, तो शताब्दी के लिए हम क्या करते हैं? सेंचुरी ईयर के लिए हम क्या करते हैं? यदि 1800 एक सेंचुरी होता है तो इसे सेंचुरी होता है तो हम जानते हैं कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर है।
सेंचुरी ईयर लीप ईयर है, लेकिन इसलिए हम वहाँ 4 से भाग ना देकर वहाँ क्या करते हैं, 400 से भाग करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेशन होने के रीजन के पीछे एक रीजन क्या हो सकता है, 1800, 1800 यहाँ, 1800 यहाँ, 1801 सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर शताब्दी वर्ष है। इसलिए इसलिए हम 4 से नहीं बल्कि 400 से 400 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ यदि आप 4 से भाग लगाइएगा ना तो कंप्लीट लग जाएगा, यहाँ 4 से भाग लगाइएगा ना लग जाएगा, कंप्लीट लग जाएगा। लेकिन आपको जब 0 0 के केस में हो तो आपको जो है ना 4 से नहीं 400 से भाग लगाना, 4 नहीं 400 से भाग लगाना, 4 नहीं 400 से भाग लगाना। तो आपको पता चलेगा कि ये 4 से 400 से डिविजुअल है कि नहीं, यानी कहने का मतलब ये 1800 शताब्दी ईयर है कि नहीं, 1900 शताब्दी ईयर है कि नहीं, 2000 शताब्दी ईयर है कि नहीं। 2000 एक एक्सेप्शन केस में एक ऐसा है, ठीक है, आने वाला शताब्दी ईयर में एक ऐसा आ गया, ठीक है, कि आपको ये 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 400 से भी डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन आपका जैसे 1900 हो गया, 1800 हो गया, 1700 हो गया, ठीक है, फिर ले लीजिए 1600, 1600 भी क्या है आपका 4 से भी है और 400 से भी है। ठीक है, इस प्रकार के केस में आपको देखना पड़ता है। यदि आपको इस प्रकार से पूछेगा जैसे 1600, ठीक है, 1600, तो 1600 जो है ना आपका शताब्दी ईयर है, ना कि आपका लीप ईयर है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए। यदि आपसे हम पूछे डायरेक्ट में 2000, तो 2000 क्या है, 2000 भी एक लीप ईयर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्या, 4 से डिवाइड करने के अकॉर्डिंग नहीं। ये तुम समझाने की तत्पश्चात समझाएं, जिस समय हम ये समझा रहे थे कि आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डेट मीन्स आपको यहाँ पे निकल गया लीप ईयर। लेकिन मेनली इस 2000 को जो है ना हमने किस चीज से डिवाइड किया था, ये 400 से डिवाइड किया, बिकॉज आपका जो 204 है, 2000 सॉरी 2004 है, 2008 है, ये आपका लीप ईयर का काउंट आ जाने के कारण 4 4 साल का गैपिंग होता है। ठीक है, तो 2004 में यदि आप 4 इयर्स माइनस करोगे तो 2000 आता है। तो 2000 भी एक क्या है, एक लीप ईयर हो जाने के साथ साथ एक आपका शताब्दी ईयर है। ठीक है, ये जो आपका क्या है ना, लीप ईयर के साथ साथ कहीं कहीं बगल में कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, ये लीप ईयर के साथ साथ एक शताब्दी ईयर है, जिस कारण जिस कारण 2000 लीप ईयर माना जाता है, 2000 लीप ईयर माना जाता है। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट लिखा जाता है, यानी जिस ईयर के अंत में यहाँ पर हम लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं फिर से। कहने का मतलब है, ये देखिए रिटर्न के वे में लिखे, तो जिस ईयर यानी जिस साल के अंत में 20, 20, 20, 20 का मतलब ये नहीं 20, ये मत समझिएगा, 00। ठीक है, ये है आपका कहने का, 00 होता है, होता है वह सेंचुरी ईयर कहलाता है, और उसमें हम 4 से नहीं 400 से
डिवाइड करते हैं तो आप लिख सकते हैं ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया 400 रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। यहाँ तक समझने में कितनी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा ठीक है। यदि 4 से डिवाइड करते हैं वहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है तो वो भी आपका लीप ईयर है, लेकिन 4000 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका क्या है सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर सेंचुरी ईयर लीप ईयर हो सकता है, यहाँ पर आप लिख लीजिए पॉइंट सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर हो सकता है, लेकिन एक लीप ईयर सेंचुरी ईयर नहीं हो सकता। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सेंचुरी ईयर यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यदि ये 2000 है ये आपका सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर हो सकता है ठीक है, लेकिन हम ये बोले 2004 है 2004 क्या लीप ईयर, क्या ये सेंचुरी ईयर हो सकता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस आधार पे सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर हो सकता है, लेकिन एक लीप ईयर जो है सेंचुरी ईयर नहीं हो सकता। क्लियर है इस पॉइंट को, इस पॉइंट में इस पॉइंट में जैसे मानिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है फाइंड ऑड वन आउट, दैट मीन्स बोल रहा है विषम घातीय। उन्नीस सौ नब्बे 1882 1800। चलिए बताइए तो देखिए ये क्या कह रहा है 1992 1882 1800 1990। तो आप देखिएगा क्या इसमें क्या ये लीप ईयर है नहीं, लीप ईयर नहीं हो सकता, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है, ये आपका शताब्दी ईयर भी नहीं, ना लीप ईयर है ना शताब्दी ईयर, ये लीप ईयर है नहीं, लेकिन ये एक लीप ईयर है। ये क्या है लीप ईयर। 1992 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1992। इसी प्रकार से आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है। आपको हम कुछ बताते हैं जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जरूरी नहीं कि लीप ईयर आपका प्रत्येक 4 साल पे भी, लीप ईयर आपको 8 साल पे भी कभी कभी देखने को मिलता है ठीक है। जैसे कि जैसे कि आप देख रहे होंगे 2004 2008 2012 2016। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल का गैप देख पा रहे हैं। लेकिन यदि आप यहाँ बात करें 1896 1896 1900 और हम दे 1904, तो आप क्या देख पा रहे होंगे 1896 जो है इसका जो 2 डिजिट है ना ये 4 से डिविजुअल है, ये जो आपका है डिविजुअल है, ये आपका 4 से नहीं ये 400 से, क्योंकि ये क्या है 400 से हो जाने के रीजन है क्योंकि इसमें 2 जीरो है। ये 4 से डिविजुअल तो है लेकिन 400 से डिविजुअल नहीं है। और ये 1900 जो है ना आपका एक शताब्दी ईयर है, क्या है ये लीप ईयर नहीं है सेंचुरी ईयर है। नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर है क्या ये सेंचुरी ईयर। क्या है ये सेंचुरी ईयर। लेकिन आप जैसे ही 1904 को देखेंगे 1904 को देखेंगे फिर ये 4 से डिविजुअल हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं जो आपका एज डिफरेंस है ना, जो आपका एज डिफरेंस है हाँ एज ईयर डिफरेंस है वो आपका 4 साल और 4 साल टोटल कितना हो गया 8 साल ठीक है। 8 ईयर्स का 8 ईयर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा।
8 ईयर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा हो। तो डेट मीन्स हम समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि एक लीप ईयर जो है 4 साल पे नहीं, बल्कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो 8 साल पे भी दोहराया जाता है। क्या होता है, बल्कि ऐसा होता है कि वो 8 साल भी दोहराया जाता है, 8 साल पे भी दोहराया जाता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ गया होगा ना कि आपका जो है एक लीप ईयर जो है आपका 4 साल पे नहीं बल्कि 8 साल पे भी दोहराया जाता है, यदि बीच में एक सेंचुरी ईयर मौजूद हो तो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिखे, पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है लीप ईयर, लीप ईयर हर 4 साल बाद हो। ये 8 साल बाद भी दोहराया जाता है जब बीच में, जब बीच में सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर ये कहें तो शताब्दी वर्ष, बीच में जो शताब्दी वर्ष जाए और और सेंचुरी ईयर लीप ईयर ना हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सेंचुरी ईयर लीप ईयर होने का मतलब क्या बोल रहा है ये 400 से डिवाइड हो। ठीक है, 400 डिवाइड हो, ये 4 से भी डिवाइड हो, लेकिन सॉरी, ये 4 से डिवाइड हो लेकिन 400 से डिवाइड ना हो। मैंने गलत बोल दिया, ये 4 से डिवाइड हो लेकिन 400 से डिवाइड ना हो। इस अकॉर्डिंग जो है ना आपका ये चीज है, सेंचुरी ईयर लीप ईयर ना हो तब, तब डिफरेंस यानी अंतर, तब अंतर 8 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको, ये भी बारीकी से आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपको किसके लिए दिखाया गया है, इसके लिए दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। बारीकी से आप दोनों इसको, इस चीज को देखें। ठीक है, फिर हम स्टार्टिंग से पलट देते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी जो लेट आए हैं थोड़ा सा देख लें अपने इस चीज को। ठीक है, बोलेंगे कोई कुछ नहीं, सिर्फ देखें।
बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया तो पेज, सेकंड पेज देख लीजिए। सेकंड पेज एक बार चेक कर लीजिए, थर्ड पेज उसके बाद देंगे, चेक कर लीजिए। आइए कुछ और पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ये पीडीएफ के तौर पे चला जाएगा आप लोग के पास। आइए कुछ और पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट है कि बहुत लोग का मन में क्वेश्चन होता होगा कि आखिर हम लोग कैलेंडर पढ़ते क्या है। ठीक है, कैलेंडर पढ़ने का हम लोग का रीजन क्या होता है? तो कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं, कैलेंडर का जो प्रयोग होता है, दिन, महीने और वर्ष को ज्ञात करने के लिए, ये ज्ञात से ज्यादा सही रहेगा, दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहला इस वजह से होता है कि पॉइंट हमने देखा था सामान्य वर्ष। क्या था? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष होता क्या है? तो सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष क्या है? तो सामान्य वर्ष ये एक ऐसा वर्ष है, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया। पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ये तो अधिवर्ष ना हो जाएगा। विभाजित, सॉरी सॉरी, विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, सामान्य वर्ष कहलाता है। सामान्य वर्ष कहलाता है। अगला पॉइंट है अधिवर्ष। अधिवर्ष, अधिवर्ष की बात करें, अधिवर्ष की बात करें, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित, विभाजित हो जाए। अधिवर्ष कहलाता है। क्यों आता है आपका एक शताब्दी वर्ष? पढ़ तो लिए ही है, समझ भी गए हैं, लेकिन नोट करने में क्या जाता है, एक पेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए रहेगा ना। शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष जो 400 से 100 से पूर्णतः
विभाजित हो जाए शताब्दी वर्ष कहलाता है। एक आपका आता है सौर वर्ष। क्या आता है? सौर वर्ष। आखिर ये सौर वर्ष क्या होता है? सौर वर्ष जो होता है पृथ्वी पृथ्वी को सूर्य के चारों पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चारों ओर पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। सौर वर्ष कहलाता है। एक सौर वर्ष में 365 दिन, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे पढ़ाएंगे तो इसको समझाएंगे। 365 दिन, 5 घंटे, यहाँ से 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड, अर्थात कहा जाए तो 365 दिन 24 घंटा मिला जुला के 24 घंटा 242 ऐसे करके कुछ दिन होते हैं। कैलकुलेट किया गया तो पता चला। ठीक है, तो ये जो है ना आपका, हमने क्या देखा कैलेंडर में, कैलेंडर क्यों कहते हैं, कैलेंडर क्या होता है? दिन महीने और वर्ष को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बात करें सामान्य वर्ष की। हाँ, बात करें सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जैसे हो जाएगा 2007, 2009, 2026 जो भी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, अधिवर्ष ऐसा वर्ष जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, अधिवर्ष कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 2004, 2008, 2012 ना इत्यादि। शताब्दी वर्ष क्या है? ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे 1500 हो गया, 1600 हो गया। 100 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है ना। हाँ, 1600 हो गया, 1800 हो गया ना, ये कंप्लीट क्या है? पूर्णतः विभाजित। अच्छा, शताब्दी वर्ष में हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं, वो सेंचुरी ईयर को लाने के लिए करते हैं ताकि वो एक लीप ईयर में काउंट हो। शताब्दी वर्ष जो 400 पूर्णतः विभाजित होगा तो वह लीप ईयर के काउंट में आता है, इसीलिए जो है ना हम उसको करते हैं। ये एक 1600 है, इसको अच्छे से पढ़िए, 1600 या 1800। ठीक है, सौर वर्ष समझ ही गए। जब पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाया जाता है तो जो लगाने में समय लगता है उस वर्ष को सौर वर्ष या सोलर ईयर कहा जाता है, या सन या लाइट ईयर भी इसको कहते हैं। सन ईयर, लाइट ईयर या फिर सन ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसको सौर वर्ष में जो समय लगता है कितना लगता है? 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट 47 सेकंड। कहने का मतलब 365 दिन पूरा और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। दैट मीन्स ये जो है ना, जो ये एक्स्ट्रा दिन होता है, तो यही एक्स्ट्रा दिन आपका जब आगे बढ़ते हैं, जो 366वां दिन जो आता है, एक दिन जो होता है, एक दिन में टोटल कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे कहाँ से आता है? यही 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड जाके इंक्लूडिंग होता है, तो उसमें जाके आपका क्या हो जाता है? मिला जुला के आपका 24 घंटा, सॉरी 24 घंटा प्रेजेंट होता है, जो एक दिन को आपको काउंट करता है। तो बचा हुआ आपका इधर कितना बचा हुआ? आपका इधर 365 दिन, 24 घंटा इक्वल टू एक दिन।
366 दिन हो जाता है। इस प्रकार से आपको जो है ना निकाला जाता है। तो हमको लगता है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझे? समझे कि नहीं, बताएं जरा। जी चलिए, मुझे लगता है हाँ, गुड गुड, दोनों समझ गए, बहुत अच्छी बात है। आइए कुछ क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा बताइएगा, कुछ ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। कौन सा लीप ईयर है? कौन सा लीप ईयर है? साधारण या शॉर्ट में लिखते हैं? कौन सा लीप ईयर, नॉर्मल ईयर और सेंचुरी ईयर है, बताएं, बताइए। बताइए तो, जल्दी बताएं।
आइए, बन ही गया होगा। तो ये क्या है ना, ये आपका सेंचुरी ईयर है। क्या है आपका सेंचुरी ईयर। ये आप देखिए तो ये आपका नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है। ये 2027 है, ठीक है, 2027 है। तो ये आपका नॉर्मल ईयर है, ये आपका नॉर्मल ईयर है। तो आपका लीप ईयर है, ये आपका नॉर्मल ईयर है, ये आपका लीप ईयर है, ये आपका लीप ईयर है, ये आपका सेंचुरी ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर कहाँ है, ये आपका कुछ नहीं है, ना सेंचुरी ईयर ना ही आपका लीप ईयर, ठीक है। लेकिन 2000 क्या है आपका, एक सेंचुरी ईयर। ओ ओ भाई, एक मिनट एक मिनट, ये 100 से तो भाग हो जा रहा है ना, लेकिन आपका 400 से भाग नहीं हो रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सेंचुरी ईयर नहीं है, ये नंबर क्वेश्चन। बाद बाकी मुझे लगता है सब बन गया होगा। चलिए मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, मुझे प्रॉब्लम होगा बोलिए आप।